दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप ज़मीन खरीदते समय किसी भी विवादित ज़मीन का पता कैसे लगाएं। तो दोस्तों, इसे जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, आप कोई भी ज़मीन खरीदते हैं तो आखिर आप कैसे पता करेंगे, क्या पता करेंगे जिससे कि आपको यह स्पष्ट होगा कि वह ज़मीन सही है, वह ज़मीन विवादित नहीं है। सभी लोग अपने जीवन का कमाई सेव करते हैं, तभी जाकर ज़मीन खरीदते हैं। इसलिए दोस्तों, आपके जीवन भर का कमाई ऐसे ही बर्बाद ना हो। आप जो ज़मीन खरीदें वह सही ज़मीन हो। इसके लिए यह ज़रूरी है कि आप जागरूक हो। आप ज़मीन खरीदते हैं तो यहाँ पर आपका भी अधिकार बनता है, आपका भी यहाँ फ़र्ज़ है कि आप ज़मीन लेने से पहले अच्छे से जांच ले, परख ले, तभी ले। जो व्यक्ति आपसे ज़मीन बेच रहा है, आप उसकी बातों में नहीं आए, क्योंकि वह तो कहेगा कि मेरा ज़मीन सही है, लेकिन यहाँ पर आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अच्छे से जांच ले, परख ले, तभी ज़मीन खरीदें। देखिए, कोई भी ज़मीन लेने से पहले आप उस ज़मीन का स्टेटस पता करें। आप सबसे पहले पता करें कि उस व्यक्ति को वह ज़मीन आखिर किस प्रकार प्राप्त हुआ है। वह उसकी पैतृक संपत्ति है, या फिर बंटवारे के माध्यम से उसको प्राप्त हुआ है, या फिर उसने किसी और से खरीदा था। आप इन सभी बातों को अच्छे से पहले पता कर लें, तभी आप ज़मीन खरीदने का फैसला लें। आप घबरा कर डिसीजन नहीं लें। फिर उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप यह देखें कि आप जिससे भी ज़मीन ले रहे हैं उस व्यक्ति का उस ज़मीन पर दखल कब्जा है या फिर नहीं। ज़मीन आपका है, यह बात ठीक है, लेकिन उसके साथ यह भी आज के समय में मायने रखता है कि आपका उस ज़मीन पर दखल कब्जा हो। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि ज़मीन आपका रहता है और आप उस पर कब्जा नहीं करते हैं, तो और कोई व्यक्ति अपने लाठी के दम पर उस ज़मीन पर कब्जा कर लेता है। इसलिए दोस्तों, आप यह निश्चित कर लें कि आप जिससे भी ज़मीन खरीद रहे हैं उस व्यक्ति का उस ज़मीन पर दखल कब्जा है या फिर नहीं। फिर उसके बाद आप यह देखें कि उस ज़मीन पर आखिर कोई भी किसी भी तरह का कोई भी केस, कोई भी विवाद तो नहीं चल रहा है। आप जिससे भी ज़मीन लें उसके डीड के पेपर को भी अच्छे से देखें, उसे अच्छे से अध्ययन करें। फिर उसके बाद आप यह भी देखें कि ज़मीन का जमाबंदी है या फिर नहीं। फिर उसके बाद आप यह भी देखें कि ज़मीन के दाखिल खारिज कराने में कोई तो दिक्कत नहीं होगा। इसके लिए आप देखें कि उस व्यक्ति के नाम से रसीद कट रहा है या फिर नहीं। दोस्तों, आप रसीद कट रहा है या फिर नहीं, इसका स्टेटस ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, कोई भी ज़मीन लेने से पहले आप सतर्क रहें, तभी आप विवादित ज़मीन लेने से बचेंगे। आप यह देखें कि आप जिससे भी ज़मीन ले रहे हैं उसको वह ज़मीन आखिर कैसे प्राप्त हुआ है। फिर आप देखें कि उस व्यक्ति का उस ज़मीन पर दखल कब्जा है या फिर नहीं। फिर आप यह भी देखें कि उस ज़मीन पर कोई भी किसी भी तरह का केस तो नहीं चल रहा है, और आप जिस व्यक्ति से ज़मीन खरीद रहे हैं उसने दाखिल खारिज कराया है या फिर नहीं, और ज़मीन का रसीद कटा रहा है या फिर नहीं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके काम की है तो फिर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में भी शेयर करें।